अब देखिए, पहाड़ों में पत्रकारिता करना आसान नहीं है। इतनी दूर हम लोग पहुंचे हुए, वो देखिए नीचे मेन रोड है, कैमरामैन दिखाएगा। तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम यहाँ पहुंचे और नीचे का दृश्य आप देखिए और ये रोड के हाल देखिए। ये देखिए सारा रोड ही है। चलिए अब पहुंचते हैं ऊपर, गांव में पहुंचते हैं क्या स्थिति। हम पहुंच रहे हैं उस गांव में और देखिए कितने उबड़ खाबड़ पत्थर हैं। इन रास्तों पर होकर हम चल रहे हैं। सड़क तो चाहिए, लेकिन सड़क के साथ साथ आफत भी है। किस तरह से हमें खुद को इन उबड़ खाबड़ पत्थरों से, झाड़ियों से, नदी नालों से गांव में पहुंचना पड़ रहा है। एक छोटा सा बच्चा है जो हमें गांव तक पहुंचा रहा है। देखिए, पत्रकारिता प्लेन में कुछ अलग है, पहाड़ों में कुछ अलग है, और यहाँ चलते चलते सांस भी फूलने लग जाती है। इतना बुरा हाल है पहाड़ों का। और अब हम बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ा सा ऊपर अब गांव आ गया है, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए हमें अपने बड़े पसीने बहाने पड़े हैं। नमस्कार। आपने देखा है कि जिस रास्ते से हम ऊपर चढ़े हैं उसके विजुअल हमने दिखाए हैं, और कुमालडा से 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंचे हैं। ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, एक ऐसा इलाके में हम पहुंचे हैं जहां आसपास एक ही मकान है। उस मकान की छत पे हम खड़े हैं। मथेट गांव में पहुंचे हैं, और यहां अगर हम रोड की बात करें तो कुमालडा से एक रोड कट रहा है जो लोहारखा आगे गांव पड़ता है, उसके लिए ये रोड कट रहा है। ये सारा मैं एक बार अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये पूरा दिखाएं। ये रोड का काम चल रहा है, इसमें बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन बरसात की वजह से बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं। दिक्कत ये आ रही है कि एक परिवार जो यहाँ रहता है इस मकान में, इनकी जान माल को आफत हो गई है। ये पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, और न सोने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पत्थर आप मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। इतने बड़े बड़े पत्थर सीधा वहाँ से आ रहे हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। हालांकि वहाँ जाल भी बने हुए हैं, लेकिन जालों की क्या पेश चल रही है वो आपने मालदेवता में देखा है। मलवा जिस तरह से आ रहा है नीचे, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा इस छत पे आ जाएं। मछेत गांव में मैं हूँ, और अब देखिए हो क्या रहा है कि ऊपर जो रोड कटिंग का जो मलवा है, जितना भी इन्होंने रोड का काटा है, वो सारा नीचे आके यहाँ आ रहा है, इस पर टकरा रहा है इस मकान पे। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अब मलवा दिखाएं पूरा, और ये मलवा यहाँ से आगे 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 इनके खेतों में जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये मकान वाकई में खतरे में है, और इस मकान में कौन कौन रहते हैं, कितने प्राणी रहते हैं, कितने इंसान रहते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो ठेकेदार इस रोड को बना रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से रोड बन रहा है। और ठेकेदार का नाम क्या बताए तो? जीत सिंह रावत। जीत सिंह रावत ठेकेदार जी, आपको हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पहुंचे हैं इस परिवार की देखरेख करने के लिए। आप लोगों ने डंपिंग जोन नहीं बनाया है, और डंपिंग जोन न बनने का खामियाजा अभी हमने मालदेवता में देखा है। वही हालात कमोवेश यहाँ के हैं। आते हुए हमने देखा है पूरी रोड पे उधर से पकड़ो, इधर से छोड़ो, उधर से हटा रहे हैं, इधर जो है सारा मलबा नीचे आ रहा है। यानी कि एक रोड की सफाई हो रही है, मलबा नीचे आ रहा है। पता नहीं पीडब्ल्यूडी हो गया, पीएमजीएसवाई हो गया, ये डंपिंग जोन क्यों नहीं बना रहे। और इनकी इस हरकत की वजह से आज ये परिवार, एक मकान पूरा खतरे में। आप देख सकते हैं मलबा, पता नहीं कितने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आते हैं, कुछ नीचे भी हमें दिखे। तो आइए यहाँ कुछ जो परिवार हैं उनसे बात करते हैं। और इस मकान में रहने वाले जो लोग हैं, वाकई में वो जब हम लोग टिहरी घनसाली में थे, तकरीबन 1 हफ्ते से वो हमें फ़ोन कर रहे थे, और हम लोग पहाड़ के दौरे पे थे, इस वजह से यहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन आज सुबह ही दोबारा हमने जो है यहाँ पहुँचने की कोशिश करी है, और मछेत गांव में हम पहुँचे हैं। जी गुरु जी, क्या शुभ नाम है आपको? हम तो बहुत परेशान है इधर, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपको? विजेंद्र। विजेंद्र जी। जी, क्या बात है, यूँ रोड जो काटने लगे हैं ना, आप ठेकेदार तो बोले नहीं कि भाई हमारी थी अखरात पर? तो बहुत बोले, मान ही नहीं हमारे। हाँ डंपिंग जोन बोलता हूँ, डंपिंग जोन करो, उसने वो भी नहीं किया, यहीं डाला सब मलबा। हाँ तो हमने क्या बहुत बोला, और माना नहीं उसने। तो हाँ, तो आप ये तो देखिए, तो खतरा है हाँ, तो वो आपके लिए बहुत पूरा। खतरा है हमें तो। हाँ मलबा पूरा आ गया तो।
क्या करें हम, कहाँ जाए हम, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। छोटे छोटे बच्चे हैं। चलिए थोड़ा आप, जी मैं आऊंगा जी। ठेकेदार तो बोली नहीं है। बोले भाई जी, हम बहुत बोले। हाँ। हमारी मां सुन दो ही को, गाँव वालों ने तब साथ नहीं दी, तब रियाय बोले कि हम रोड दिया। अब हमारा जब देखने भी नहीं लगे। हमारी अच्छा कि हम सुरक्षित जगह करो, हमारे मकान बच्चा कहा जाना, हम बाल बच्चों पशु कहाँ जाने भाई जी। हम तो रोए रोए गाँव काटने लगे। भगवान हमारी सुना। और सुबह भी माटो बगल में सासू गिर भाई जी, हम इतना माटो काकन गिरने और करनू क्या भाई जी, बाल बच्चा न हमारे कहाँ जाने कहेगा। वो विधायक कौन है का? विधायक प्रीतम पवार, प्रीतम सिंह पंवार जी और जिला अधिकारी टिहरी में है ना। यू आपसे निवेदन है कि जब तक ये जो मलबा ऊपर से आ रहा है, इस परिवार के लिए आप जगह मुहैया कराएं, क्योंकि अगर इस परिवार को खरोंच भी आती है तो साहब जिम्मेवारी आपकी है। अगर इसके साथ कोई हादसा होता है, और हादसा भी बरसात शुरू हुई है, अगर जम के 4 घंटे बारिश हो गई तो आप समझ सकते हैं अंजाम क्या होगा। क्योंकि मैं पीछे देख रहा था मालदेवता में, कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि हमने कई परिवारों को यहाँ से विस्थापित करने की बात करी है, लेकिन ये परिवार वाकई में खतरे में है। थोड़ा सा और लोगों से बात करेंगे जी। उन्हें जा थोड़ा, क्या शुभ नाम है आपको? सिंह पंवार। पंवार जी, जी। आपको गांव का कहा? मेरा गांव भी यहीं पे है, बगल में ही है। एक मकान मेरा भी अकेले में मकान है। हाँ। और जब यहाँ रोड कटी थी, हमने ठेकेदार, हम भी आए थे उस समय, जब यहाँ पे पत्थर गिरे थे उस समय ही बोला था, उनके जेई भी आए थे कि भाई ऐसी व्यवस्था करो कि ये मकान बचे। लेकिन मानता कौन है किसी की। उन्होंने बोला कि हम डंपिंग जोन बनाएंगे, तो डंपिंग जोन रोड पीछे से कट रही, डंपिंग जोन उन्हें वहाँ बना रखा। तो आगे ट्रक कैसे ले जाएंगे भाई? ये दिक्कत ही है ना, ठेकेदार लोग देखने की डंपिंग आगे आओ, पीछे गिर मत जाना। इनके काम तो उल्टे ही जी, काम तो उल्टी ये कर रहे हैं कि डंपिंग जोन यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन पीछे से ट्रक कैसे जाएगा? पीछे ट्रक कैसे जाएंगे? चलिए एक ताऊ जी और थोड़ा आगे जाओ। ऊपर इतने बड़े बड़े बोल्डर आपकी जितनी उम्र होएगी, तजुर्बा भी होएगी, यूं समझौन की एक नहीं लगे ये जान माल। अरे समझो, हम तो बहुत दिन टाइम रही होंगे ना कि भाई अखन आप डंपिंग करा उधर। और आगे के लिए जो कहा था कि डंपिंग करो, तो उसने कहा था फौजी ने कि हम जो है मलबा जितना पड़ेगा बाहर, हम ये कटिंग के बाद जो है डंपिंग करके सारा झाड़ करके नीचे उधर डंपिंग करवा देंगे। उन्होंने अपना कटिंग किया और भागता नजर आया। और ऐसा नहीं कि परिवार को क्या दशा होगी। हम तो रोज रात यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखो, ये जाल भी पलट गए और बड़ी भयंकर परिस्थिति हो गई। ये बड़ी भयंकर परिस्थिति होगी। थोड़ा सा आप आगे आ जाओ। आपको कौन गाँव? मैं मथेट। ये गाँव का? मथेट का। तो ये परिवार की देख रेख किला नहीं भाई करना। कोई आफत है जाले है, मोटा पत्थर है जाला, और अभी मैं दिखो लूँगा क्या हाल हुए। कने होला आपस में मिलजुली कुछ करा ना भाई जी, मिलजुली तो नहीं यहाँ पर, तब ठेकेदार की गलती। अब क्या बोलने में? हाँ, ठेकेदार की क्या गलती? आप जरा नंबर क्या है माँ? नंबर फोन है क्या है माँ? फोन जरा ठेकेदार तो फोन लगा। तब एक मैं भाई साहब बोलूँ। हाँ जी, क्या हाल चाल होना? चाय बेलट कहाँ है आपकी? साहब क्या करें हम तो बेड़ खड़ी करी। मैं अखन पैदल हो जा रहा हूँ, तो बहुत तकड़ी जब मैंने बारिश देखे तो मैंने बोली परिवार में इतना मलबा आ रहा है। मैं तब यहीं बाट आई, मैंने देखे तो मैंने बोले तुम अखन बचा पहल था, तो मैं यूँ काफ़ी देर तक रही हूँ। मैंने बोले तो PWD कुछ है तो डंपिंग जोन बन दो। मैं ड्राइवर छूँ, हमको पता हो कि डंपिंग जोन हो कर दो, पर मकान का थोड़ी डंपिंग जोन बन लूँ, ये खातर मैं। चलिए आपन भी कोशिश करिए। और अब थोड़ा मैं आपको आगे ले जाना चाहूँगा। अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा आए। देखिए ऊपर से जब पत्थर आ रहे हैं, क्या हाल हो रहा है। बड़े बड़े पत्थर बोल्डर ऊपर से गिर रहे हैं, और ये आप मकान के हाल देखिए। थोड़ा नजदीक से जूम करके दिखाएं। देखिए जिला अधिकारी टिहरी महोदय मैडम प्रीतम सिंह पंवार जी, आप भी देखिए। मिल गया फोन? हेलो हेलो, हाँ ठेकेदार जी बोल रहे हैं? जी ठेकेदार जी नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा बोल रहा हूँ। मछेत गांव पहुंचा हुआ हूँ। मछेत, और ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है अभी, और लाइव कार्यक्रम में आपसे स्पीकर में हमारी बात हो रही है। ये एक मकान है यहाँ पे, मैं उनके घर पे पहुंचा हूँ। क्या शुभ नाम था आपका? विजेंद्र जी के घर पे मैं पहुंचा हूँ, और इनके मकान में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। अच्छा। और मलबा ऊपर से इतनी तेजी में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्या होगा इस परिवार का? इसकी जान लेने पे क्यों तुले हुए हैं आप लोग? अरे हम कौन होते हैं भाई साहब जान लेने वाले? तो ये इस मकान की जरा हालत में, तो मैं तो छत पे खड़ा हूँ, इतनी छत इनके आधी लेंटर टूट गया।
अच्छा, तो छेद विभाग वालों को बोलो ना भाई साहब। विभाग वाले कौन है? विभाग वालों को बोलो जो है अब वो आपदा से हो रहा है तो हमारी क्या गलती है उसमें? बताइए। आपदा कौन सा बादल फट गया यहाँ पे? नहीं, हमारी क्या गलती है उसमें? आप बताइए। रोड कटिंग का काम आप ही का है ना? हाँ, रोड कटिंग का है, रोड कटिंग कर रहे हैं। तो डंपिंग जोन आप लोगों ने इतना आगे बनाया हुआ है, ये मलबे को यहाँ से उठा के आगे नहीं ले जा रहे हैं, वही मलबा तो नीचे आ रहा है। भाई साहब, मलबा तो पूरा शिफ्ट किया है वहाँ से पहले भी। वो तो जो थोड़ा बहुत रुका होगा बीच में, वो मलबा आ रहा है इधर उधर से। मलबा के साथ साथ में बड़े बड़े अभी मेरी ये रिपोर्ट बनेगी तो आप इस रिपोर्ट को देखना, तब आपको अंदाजा होगा कि यहाँ इनका रहना कितना मुश्किल हो रहा है। रावत जी, जी जी जी। तो आप क्या करेंगे इस परिवार के लिए? पहले तो ये बताइए कि आप किसी को बोलिए इस हम देखो उनके लिए अभी जेसीबी लेके आ रहे हैं। वो जो मलबा जितना हमसे हो सकेगा उतना हम हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रास्ता इतना ब्लॉक है, जगह जगह जो है क्या बोलते हैं, मलबा बहुत ज्यादा है रास्ते में। हटाते हटाते भी मुझे लगता है कि 1 हफ्ता ऊपर लगेगा मशीन को ऊपर पहुंचने में। अभी हम जिलाधिकारी टिहरी उनसे भी बात करेंगे और प्रीतम सिंह जी से भी बात करेंगे। भाई देखिए, हम भी नहीं चाहते कि विकास का काम रुके, विकास अपनी जगह होना चाहिए, लेकिन इस परिवार का अगर विस्थापन तब तक हो जाए, क्योंकि यहाँ खतरा बना हुआ है। और जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे ना तो आपको खुद अंदाजा होगा कि इनके लेंटर में कितने बड़े बड़े छेद हो गए। तो भाई थोड़ा विभाग वालों को बोलिए, विभाग वाले करवाएंगे इसको। ठेकेदार कहाँ से कराएगा आपने ये बताइए। अच्छा, विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग में यहाँ पे एक्शन कौन है? रजनीश कुमार जी है? ठेकेदार अपने जेब से थोड़ी करवाएगा। नहीं एक्शन, आप एक्शन का नाम बताइए, हम उनसे बात करेंगे, वो आपको कहेंगे क्या कहेंगे। एक्शन कौन है? हेलो, हाँ रजनीश कुमार जी होंगे। रजनीश कुमार जी, आप जरा इस नंबर पे उनका नंबर भेज देंगे? उनका फोन नंबर दे देंगे हमें? अभी देखता हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है, उनसे बात करिए। हम तो लगे हुए हैं, देखो तब से हमारा तो यहाँ दिवाला निकल चुका है रोड में। आप पूरी रोड का सर्वे करो, देखो जरा पूरी रोड में कितना बुरा हाल है, तो सारा अब क्या कर सकते हैं उसमें। चलिए हम विभाग से भी बात करेंगे, लेकिन आप जो है रावत हैं, इसलिए हमने आपको फोन किया। आप उत्तराखंडी हैं, पहाड़ी हैं? प्लेन्स के होते तो फोन नहीं करते। तो नहीं, प्लेन्स वालों को इतनी आत्मीयता नहीं है ना भाई साहब। हम उत्तराखंडी, हम अपने लोगों का दर्द समझते हैं रावत जी। तभी तो यहाँ ठेकेदारों का खून चूसा जा रहा है। नहीं, आपका नहीं करोगे। हाँ रावत जी, खून नहीं चूसेंगे आपका, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन देखिए, इनकी जान माल की हिफाजत करना भी हमारा भी कर्तव्य है ना। ऐसा देखो, इनको अभी लेखपाल जी भी गए थे शायद वहाँ, आज पता नहीं गए। अभी 4 दिन पहले उन्होंने भी इनको शिफ्ट करने के लिए बोला था। देखो क्या बोलते हैं, शिफ्ट तो इनको होना ही पड़ेगा 2-3 महीने। खतरा तो है ही, है ना? खतरा तो है ही। 2-3 महीने अपना शिफ्ट हो जाए। देखो अभी विभाग अगर बनवाएगा भी इनका, मान लीजिए लिंटर डाले या कुछ करे, तो एकदम से वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि बरसात जो है। चलिए आप रावत जी, मलबे का कम से कम ऊपर का जो ऊपर से जिन पे आफत बरस रही है रात को, उसके लिए तो उपाय करिए। इन्हीं के वहाँ तक मशीन पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, मलबा इतना है कि खत्म ही है, मशीन बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं हम। चलिए निकालिए, जितना आपसे हो सक रहा है उतना तो करिए, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, चलिए वो मशीन हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर तक। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जितना हमसे इनके लिए हो पाएगा उतना हम करने को तैयार हैं। चलिए, ये बोलेंगे कि चलिए करिए आप जितना, देखिए जितना आपसे हो सक रहा है उतना तो करिए, बाकी हम देखते हैं कि किससे कितना हो सकेगा। चलिए, धन्यवाद। बने रहें। और अब हम छत से नीचे उतरे हैं। देखिए, इनका मकान है और ये देखिए, ये जो निशान देख रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं। ये आप देखिए, ये छेद हो रहे हैं ऊपर से, और इस तरह से परिवार यहाँ रह रहा है। थोड़ा अंदर की हालात थोड़ा दिखाएंगे। कमरों के अंदर क्या हालात है, कुत्ता बेरहम। अब आप देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, वहां से मैंने छत से आपको दिखाए थे कि ये बड़े बड़े छेद हुए हैं इस मकान में, और इन छेदों से ये पानी, आप देखिए, ये सारा पानी यहाँ अंदर भरता है, पूरा कमरा लबालब हो जाता है। ऐसे में ये परिवार कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा? इनका सामान भी पूरा भीग गया है, सारा अंदर कीचड़ ही कीचड़ है, कपड़े ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन नीचे कैसे रहेंगे? बड़े बड़े ऐसी कमरों में बैठ के बातें करना बहुत आसान है, विकास की बातें होती हैं, पुनर्वास की बातें होती हैं, लेकिन साहब ये भी तो देखिए, ये देखिए,
ये छेद मकान में नहीं, छेद व्यवस्थाओं में हो रहे हैं। आगे दिखाते हैं आपको, बने रहें। अब देखिए इस परिवार पे कितना खतरा मंडराया हुआ है। और ये परिवार मैं आपसे मिला रहा हूं। देखिए ये परिवार है, एक छोटी सी बच्ची ये है, एक छोटी बच्ची ये है, 2 बिटियाएं पीछे और एक बालक ये है। ये रात भर सो नहीं पाते, रात भर ऊपर से पत्थर बरस रहे हैं, लेकिन दहशत में जी रहे हैं। हर रात ऐसा लगता है कि कब पता नहीं ऊपर से क्या हो जाए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आफत इनके ऊपर हर दिन बरस रही है, हर रात बरस रही है। देखिए भैया इन बच्चों के साथ रहते हैं हम कि इन्हों का क्या हाल होगा। हम तो मरे पर बच्चों का क्या हाल होगा भैया। रात रोज के काट रहे भैया हम, कैसे बचे हम। सुबह देखते हैं कि नहीं देखते हैं इंसान को, सुबह नहीं देखते हम, रोते हैं। क्या करें, नानी कहाँ जाए हम, कहाँ जाएं। तो देखिए ये बिटिया है, 2 बिटिया और हैं, किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। और जब ऊपर से चीजें आती हैं तो एक दीवार जला देते भैया कि तुम्हारा सारा है देवी बस। के नाम को। हाँ अपना ना करता नरसिंह का नाम की भैया। तो ये वाला कमरा पर तो नहीं हो तो पानी इमा भी है रे भैया और एक भी है रे, सारा पानी को दहशत है रे भैया, दहशत हो रहे। चलिए वो बिटिया कुछ बोलेंगी, आ जाओ थोड़ा आगे दोनों। अरे थोड़ा गाड़ी आ जाओ। अब तुम स्कूल वाला पढ़ने वाला है, कताम पढ़ दें। 10वीं में पढ़ते हैं हम। 10वीं में पढ़ते हैं हम। और जब रात को बारिश होती है तो हम दिन रात में सोते नहीं है। फिर सुबह भी बारिश होती है, तब हम सुबह रात को उठ रहे रहते हैं और तब सुबह भी बहुत परेशान होते हैं। बहुत परेशानी होती है, ये कह रही है ये बिटिया। तो चलिए बने रहें। इसके अलावा, इंसानों के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारी की इनके पास में बकरियां भी है। ये एक बैल भी है और अंदर बकरी हैं। देखिए मतलब 25-26 बकरियां इनके पास में है। और ये देखिए प्रधान जी मिल गए। हेलो, हाँ जी बबूना जी। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अरे वो जरा एक्शन साहब को नंबर दे देना आप। एक्शन साहब को? हाँ चलो मैं यूँ देना, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। व्हाट्सएप कर दिया। मैं एक मछेत हूँ, पहुंची हूँ भाई। एक परिवार की बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ परसों हम भी गए था। हाँ परसों गए था हम, बता दो कि रेला कमरा दिलाल तो गाँव कख वकी बगल में। अच्छा ये गए ने लोग रहे ने। ये कमरा में घर वाला पशु का जाला युवान बोलना भले एक कमरा में कने रहने हम हमारा तो बाखरा बयान बल और दिया। बाहर हो काले वाला। और हाँ तो भाई की व्यवस्था तो स्कूल अभी बोला तो मैं तो स्कूल बाहर काले वाला। और है बाहर आ गोरुन वो तो सब जान पड़ला ना। अब व्यवस्था तो खोली है, मशीन जेसीबी लगी है, रोड अंदर है ना बच्चे। जैसे तो ये मैंने लगा लो अंदर। अभी तो पूरा हाल रोड का पूरा। प्रधान जी हाँ जी, हाँ जी। आप जरा एक्शन साहब को नंबर व्हाट्सएप कराएं। ठीक है चल और थोड़ा यूं को ध्यान रखें जरा। हाँ ध्यान आ रहा है। अभी मैं जेसीबी का काम तो कराऊंगा ग्राउंड में। हाँ ये मलबा भर के तो चला करवा। ठीक है भेजा, नंबर भेजा। ठीक। और ये बकरियां भी हैं। अब समस्या ये हो रही है कि प्रधान जी थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा कि ये देखिए इंसान तो जहाँ तहाँ रह लेंगे, चलिए बच्चे हैं किसी कमरे में रह लेंगे, लेकिन पहाड़ में हम लोगों की आजीविका के लिए क्या साधन है। थोड़ा पीछे ले। ये बकरियां हैं देखिए, ये कहाँ रखेंगे इन बकरियों को। इंसान कमरे में रह लेंगे, गेस्ट हाउस में रह लेंगे, कमरे में रह लेंगे, लेकिन इन्हें कहाँ रखेंगे। गाय भी है, एक बैल भी है, कहाँ रखें। ये दिक्कत पहाड़ों में बहुत ज्यादा है। और फिर कहते हैं कि पलायन हो गया। बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन साहब पलायन क्यों हो रहा है ये भी तो देखिए। ये देखिए इतनी सारी की बकरियां। चलिए बने रहें। चलिए और कुछ महिलाएं हमें मिली हैं, कुछ दीदी मिली हैं। हाँ क्या बोल क्या होई कि देखान सारू गर्दब के बिचारा हम भी खतरा पोर वो देखान पोर बटी ना वो बटी खतरा मत बस बड़ी मौज बाल सारू हम सड़क बंद करवा देनी बंद करा भाई देखान जा सारू गर्दब के मुंह देखान जा बहुत देखान जा नुकसान हो गया उनका। नुकसान कितना नुकसान हो गया जरा सबका ही। चलो अभी बात कर रहे हैं, प्रधान जी से भी बात हुई है, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ जी, हाँ जी। प्रधान जी से बात हुई है, हमारी ठेकेदार से बात हुई है, और अभी हम बात कर ला जो इंजीनियर है उनसे बात कर ला। क्या कर रहा हाँ जी बहुत दिक्कत है।
आप पे तो दिक्कत होनी है। हाँ हम तो भी पहले यूं तो पिचारों तो जो इतना वो होएगी तो ध्यान रखा अभी मैं सुने वाली को कोई साथ नहीं देना क्या करने तो हाँ जगवाली भी करके आऊंगा चलिए आप कुछ कह रहे थे जी भाई साहब। थोड़ा सेफ्टी की जरूरत है उनके मकान खातर। थोड़ा गरीब लोगों ने अब रोड राड भी चाहिए थी पर उस टाइम जल्दबाजी में कुछ ये ध्यान नहीं धरेगी कि मतलब कखमन ये तब मोड़ थोड़ा एक मन लेना ये तो और गाड़ी लेना पर जल्दबाजी में काम है पर सेफ्टी की जरूरत हमने ये मलबा रहे थे परेशान नहीं लोग। चलिए ठीक है एक और दादी आ रही है मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखाएं पहाड़ों में जीवन कैसा है। वो देखिए कैसी आ रही हैं देखिए दादी देखो कैसी आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको हैरान करेंगी परेशान करेंगी और अमूमन पहाड़ों की स्थिति यही है। देखिए बाटा ना घाटा बाटा घाटा और से देखिए दादी कैसे आ रही है और कितना रिस्क है। और थोड़ा आगे अब देखिए दादी वहां से आई है और हिम्मत देखिए दादी की। इस उम्र में जवान नहीं चल सकते दादी चल के आ रही है ये हिम्मत है दादी की। डंडा डंडा टेकी करना। चलिए बने रहें मैं वो नहीं देखे बड़ा आराम से आए आप क्या करें तो हाँ अच्छा चलिए दादी हैं ये कह रही है सबसे बड़ी मुसीबत इस समय सबसे पहले ये है जो मुंह खोले खड़ी है। मैं फिर कह रहा हूँ जिलाधिकारी टिहरी और प्रीतम पंवार जी आपका तो कहना ही क्या है आप तो फोन भी नहीं उठाते। अब हम एक्शन का नंबर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात होती है नहीं होती है। ठेकेदार जी तो कह रहे हैं कि हम जेसीबी भेजेंगे कुछ मलबा हटाएंगे लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमारे लिए तो बहुत आफत होगी है हम तो मर गए यहाँ काम कर कर करके। चलिए बने रहें। अब ये सारी समस्याएं हमने आपको दिखाई हैं। अरे एक्शन का नंबर आया उन्होंने दिया प्रधान जी ने नंबर नहीं आया एक्शन से हमारी अभी बात हो नहीं पा रही है पीडब्ल्यूडी के जो हैं लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे बने रहें। एक्शन साहब नमस्कार मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा बोल रहा हूँ पर्वतजन डिजिटल से। हाँ बताइए सर मैं मथेट गांव में हूँ और यहाँ आपका रोड का काम चल रहा है। मथेट जीत सिंह रावत जी हैं ठेकेदार। हाँ तो यहाँ एक मकान है जो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बस इनकी रातों की नींद हराम हो गई है ऊपर से मलबा आ गए। अच्छा तो ये सारे ग्रामीणों ने आज हमें बुलाया था और ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है अभी ये और आपसे स्पीकर में बात हो रही है। अच्छा तो ठेकेदार जी ये कह रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे हमारी तो कमर टूट गई मलबा हटाते हटाते आप जो है अधिकारियों से बात करो। नहीं वहाँ का तो डिस्पोजल का भी बना रही मैडम जो ये उनसे बात हुई थी जो डिस्पोजल का बना रही है वो उसका मलबा हटाने का बना रही है वहाँ का वो ठीक मलबा तो हटाना ही क्योंकि अभी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है जब तक क्या नाम लेकर फाइनल नहीं होते अभी इनके डिफेक्ट बच रहे हैं ठेकेदार को ही काम करना है इतना। लेकिन एक्शन साहब एक बात तो बताइए ये परिवार के ऊपर जो है लगा इनके लेंटर में छेद हो गए हैं पानी घुस रहा है अंदर। नहीं वो तो इसकी रिपेयर का भी करवाया था जो नहीं आया था इसकी डैमेज का जो भी होगा इसकी डैमेज का वो मिलेगा ना मुआवजा मिलेगा अगर जो मान लिया उसमें तो डैमेज जो हुआ होगा तो उसका मुआवजा इन्होंने नफवा देंगे उसको। नहीं मुआवजा देखिए एक्शन साहब मुआवजा तो तब मिलेगा ना जब ये जिंदा रहेंगे। अगर ऊपर से बड़ा बोल्डर आ गया और एक ही कमरे में ये सब रह रहे हैं कम से कम ये हो कि इनको विस्थापन की तो कहीं ना कहीं तब तक तो सुविधा होनी चाहिए। नहीं चलो मैं यही को बोलता हूँ और बात कर लगा इनका चला जाएगा कल साइड पर उधर ठीक है तो वो कल आकर देख लगा ठीक है हाँ मैं यही को बोलता हूँ इनको दिखवा दीजिए फिर मैं कल शाम को आपसे संपर्क करूंगा। कोई नहीं मैं यही को बोलता हूँ तो कल परसों आज कल आ जाएगा वो कल देख लगा उधर आकर। चलिए ठीक है शुक्रिया। और ये अभी जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन है जिनके अंतर्गत ये रोड आता है उनसे बात हुई है और अब देखना ये है कि इन्होंने कहा है कि हम जेई को भेजेंगे। इस खबर पे लगातार पैनी निगाह हमारी बनी रहेगी। ये नंबर मैं भी नोट कर रहा हूँ एक्शन महोदय का और मैं इनसे फिर संपर्क करूंगा क्योंकि ये परिवार लगातार मेरे संपर्क में है। इनकी जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की उतनी ही है जितनी हमारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना पर्वतजन डिजिटल।